नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा ये किया है। उन्होंने ये जनता को कहा है कि हम दिल्ली में 450 तरीके से मेडिकल टेस्ट को फ्री करेंगे, जनता के सेवक, तमाम वादे उनके। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं बीजेपी नेता विनोद बछेती जी। सर, बहुत स्वागत आपका द न्यूज में। सर, केजरीवाल के एक और दावा सामने आया है, 450 तरीके से मेडिकल टेस्ट फ्री करने वाले हैं। क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, पिछले 7.5 साल से ज्यादा इनकी सरकार को हो गया और जनवरी में पूरे 8 साल हो जाएंगे। 8 साल में जो इन्होंने बात की थी हॉस्पिटल बनाने की, पिछले 8 साल में दिल्ली में एक बड़ा नया अस्पताल नहीं है ना। और आज जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, उन मोहल्ला क्लिनिकों को 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिकों को बनाने का दावा ये लोग कर रहे हैं। बने हुए कंस्ट्रक्शन करी होगी, उस कंस्ट्रक्शन में भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और दिल्ली में मुझे लगता है कि कोई नहीं 15-20 मोहल्ला क्लिनिक अगर पूरी दिल्ली में चल रहे हैं और वो चल रहे हैं, उनकी स्थिति है कि दवाइयाँ नहीं है, लोग जगह जगह भटक रहे हैं, इनका अपना कोई डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं है, कहीं कोई एक्सरे अल्ट्रासाउंड के सिस्टम नहीं है उनके मोहल्ला क्लिनिकों में। तो केवल चुनाव के दृष्टि से अरविंद केजरीवाल जी ये बात यहाँ घोषणा करेंगे दिल्ली में, और इसका लाभ वो अन्य जहाँ चुनावी राज्य होंगे जो 2023 में होंगे उनमें लाभ उठा के कहेंगे कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। उत्तराखंड, आपको उत्तराखंड में मुझे याद है इन्होंने एक घोषणा, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एम्बुलेंस बाइक हमारी चलती है। जी। तो जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली, उन्होंने पूछा भाई कि दिल्ली में, दिल्ली सरकार की क्या कोई एम्बुलेंस बाइक है जिसमें पेशेंट को फटाफट मतलब हॉस्पिटल ले जाते हैं? तो इस तरह का ये एक केवल चुनावी घोषणा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और इसके सिवा इसमें धरातल में कुछ नहीं है। इन्होंने 8 साल में एक अस्पताल तक मतलब नहीं खोला, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सर, अरविंद केजरीवाल हमेशा ही कहते हैं कि दिल्ली एक बार कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को आना चाहिए और देखना चाहिए। दिल्ली में हमने दिल्ली को विदेश जैसा बना दिया है। और एमसीडी के पहले सर उन्होंने ये दावा किया था, कहा था कि अगर दिल्ली में केजरीवाल जी आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली के व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर उस पर बदलाव देखने को मिलेगा, पूरी दिल्ली चमक जाएगी, विदेश बना देंगे। इस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, मैं कहता हूँ 8 साल इनको हो गए। 2021 में आपने जब देखा कोरोना की जो सेकंड लहर आई थी, दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जी। और ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की। तो जब कोरोना की सेकंड लहर आई तो इन्होंने, जैसे ही कोरोना की सेकंड लहर आई, इन्होंने सारे मोहल्ला क्लिनिकों में ताला लगा दिए और ऑक्सीजन का बहाना बना के इन्होंने दुनिया भर के स्टेटमेंट, इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन बची है वो अगले 2 घंटे की बची है। इस तरह के मतलब बयानबाजी इतने गंभीर व्यक्ति के द्वारा की जाना बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आप 2021 में इनकी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। तो आज इनके, मैंने कहा ना कि पिछले 8 साल में ना कोई अस्पताल बना, ना इनके पास ना एक्सरे की मशीनें हैं, ना अल्ट्रासाउंड है, कुछ भी नहीं है। केवल इनके पास है वो है झूठ बोलने को, केवल झूठ बोलना कि 400 टेस्ट हो गए, 500 टेस्ट हो गए, सब चीजें हो गई। आज भी दिल्ली की जो हेल्थ सर्विसेज है, जो व्यवस्थाएं हैं, वही तो केंद्र सरकार के जो बड़े अस्पताल है, जैसे दिल्ली में एम्स बड़ा अस्पताल है, सफदरजंग हॉस्पिटल्स है, मौलाना आजाद है, या नगर निगम के जो प्राइमरी हेल्थ है, वो उनके दम पे पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। नहीं तो दिल्ली सरकार के भरोसे अगर छोड़ दें तो दिल्ली में हाहाकार मच जाएंगे। ये हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट डॉक्टर्स है, जिनके दम पे पूरा दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं टिकी हुई है। दिल्ली का मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता कहाँ है? वो तो ये देखते हैं कि अगले 2 महीने बाद कहाँ चुनाव होंगे, मुझे कहाँ जाना है, मतलब चुनाव के मद्देनजर करते हुए, और केवल झूठी घोषणाएं। आज का जो उन्होंने घोषणा की ये भी केवल एक चुनावी घोषणा है, धरातल पर बिल्कुल जीरो है। इनके पास केवल भ्रष्टाचार के लिए है। आप इनको देखिए, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने सब बंद हो गए, लेकिन शराब के ठेके इन्होंने गली गली में खोल दिए। जहां 244 शराब के ठेके थे, पैसा मोटा ले लिया, मोटी रकम ले ली शराब कंपनियों से, ये करीबन 844 ठेके इन्होंने खोल दिए। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी। पानी तो फ्री नहीं दे पाए, पानी के बिल आते हैं, बिजली के बिल आते हैं, लेकिन शराब का इन्होंने पहले ऐसे है कि इस बारे में तो इनकी माहिर कहेंगे। इनका जो मैनेजमेंट है वो शराब डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है कि उन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी, उसमें ये माहिर लोग हैं। लेकिन हेल्थ सिस्टम के लिए ये जो बिल्कुल इनके झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं, और ये अगले कुछ दिन में सामने आ जाएंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि हेल्थ के जरिए जो वो दावे करते हैं वो खोखले हैं। आप ये बताइए मुझे, कहीं ना कहीं केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता इसलिए प्यार दिखाती
आती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने अस्पतालों में फ्री दवाइयां दी हैं, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं हम, किसी सरकार ने आज तक ये काम नहीं किया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए उसके अगर आप देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है। अच्छा। जो बनाने का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुई, उनका स्ट्रक्चर जो हुआ सारा, अगर उसको भी हम देखें तो वो काम इन्होंने किन को दिया है? कहीं ना कहीं इनके अपने परिवार के और अपने ही लोग होंगे जिनको उन्होंने वो ठेके दिए हैं। तो क्या है कि दिल्ली सरकार का ये है कि टेंडर तो पास कर देना जी, लेकिन टेंडर के बाद जिस चीज को बना रहे हैं उस पर रिजल्ट आए ना आए उसकी चिंता नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक बने जिस स्पीड से वो बने उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड से सारे वो बंद भी हो गए। अच्छा। और पैसा था दिल्ली की जनता का। देखिए, जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो ये लोग लगा रहे हैं, चाहे वो अपने एडों पे लगाएं, अपनी फोटो पे लगाएं, अपने प्रचार में लगा रहे हैं पूरे देश में, वो आखिरी पैसा किसका है? वो दिल्ली की जनता जो टैक्स के रूप में दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए देती है, वही तो पैसा है। बिल्कुल। बाकी इनके अपने कोई घरों से पैसे हैं? जी। आज देखिए, ये लोग कहते हैं कि हमने 144 टेस्ट किए। अरविंद केजरीवाल जी से और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने टेस्ट कराएंगे उन मोहल्ला क्लिनिकों में? अरे आप अपने इलाज तो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कराते हो, आपके परिवार को कोई तो आप बड़े प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट कराते हो और आप गरीबों को ज्ञान बांट रहे हैं। ये केवल इनके खोखले वादे हैं, झूठे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बात करते थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम मकान नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, और सारा आज दुनिया के सारे सुख भोग रहे हैं। केवल उन गरीबों को जिनको इन्होंने छला है उनके है। लेकिन हेल्थ सिस्टम बिल्कुल दिल्ली का चरमाया हुआ है। और देखिए, कितनी बड़ी बात है कि जिनके स्वास्थ्य मंत्री वो आज कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी कहाँ हैं? जिनको निर्णय लेना क्या वहीं से बना रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के 4 टेस्ट है? वो तो खुद बेचारे जेल में मसाज करवा रहे हैं, और वो मसाज भी किससे करा रहे हैं वो भी जग जाहिर है, दुनिया जानती है। तो ये है इनका स्वास्थ्य का मॉडल। स्वास्थ्य का मॉडल कहीं ना कहीं बशती जी ने ये कहा है कि झूठे वादे, खोखले वादे, विज्ञापन की सरकार। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है चुनावी रैलियों में जब वो जाते हैं तो कहते हैं परिवर्तन की रैली है, जब वो गुजरात जाते हैं तो कहते हैं ये रैली नहीं है, ये परिवर्तन की रैली है। इसके साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं वो अपने विकास मॉडल को लेकर, स्वास्थ्य मॉडल को लेकर पूरे तरीके से राज्यों को फतह करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? क्योंकि वो हमेशा ही कहते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी और स्वास्थ्य। देखिए, ऐसा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी को इस बारे में तो बहुत हम लोग दाद देते हैं कि झूठ बोलने में और बेवकूफ बनाने में उनसे माहिर कुछ नहीं है। वो इतने मतलब कहते हैं कि किसी नौटंकी के मास्टरमाइंड है वो। जिस तरह से उनके बोलने का स्टाइल होता है, जिस वो बिल्कुल मतलब जिनका बोलने का तरीका, और जैसे वो बिल्कुल जीभ से ऐसा लगता है कि शहद टपक रहा है, इस तरह इस भाषा में बात करते हैं। बेवकूफ, इसको कहते हैं बेवकूफ बनाना। और दिल्ली की जनता, दिल्ली के अब देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी देखिए, गुजरात में चुनाव हुए, सरकार बना रहे थे, कहते हमारा मुख्यमंत्री जीत रहा है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जीत रहा है। और देखे किस तरह से जनता ने मतलब क्या उनकी स्थिति रही। आज बिल्कुल उनको हिमाचल में जमानत जब्त हो गई उनकी, उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, गोवा में जमानत जब्त हो गई। तो केवल ये लोग, इनको लगता है कि कितना बेवकूफ बनाया जाए। इन्होंने अन्ना हजारे जी को बेचारे, जिन्होंने देश के मतलब सुधारने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, इन्होंने उनके साथ छल किया। देश के पूर्व कानून मंत्री जिन्होंने देश की 3 लड़ाई लड़ी, शांति भूषण जी, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई, इन्होंने उनके साथ छल किया। इन्होंने कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, ऐसे अनगिनत कितने नाम हैं जिनको साथ में अरविंद केजरीवाल जी ने छल किया। जो व्यक्ति देश के इन लोगों के साथ छल कर सकते, उनके लिए तो गरीब कुछ भी नहीं होता। तो दिन में इनका काम है 100 बार झूठ बोलना, उसमें से एक झूठ इनका चल जाता है, कुछ लोग उनके उसमें आ जाते हैं। और बाकी दिल्ली से जिस तरह से इनका जो 55% से वोट का प्रतिशत था, वो निगम चुनाव में वो 42 हो गया। इस चीज से हम लोगों को ये समझ लीजिए कि अगले कुछ सालों में इस पार्टी का नामो निशान ही खत्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि आने वाले समय पर जनता समझ पाएगी। अच्छा सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, एक तरफ हमने देखा है किस तरीके से कल पंजाब के अमृतसर से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वहां भगवंत मान कहीं ना कहीं कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं गुस्सा था और कह रहे हैं, लेकिन भगवंत मान कहते हैं कि बीजेपी के भेजे हुए ये लोग हैं जो प्रदर्शन करते हैं मेरे घर के आवास के बाहर, ये सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी हमें कहीं ना कहीं शांति से काम करने नहीं देती। और एक तरफ एमसीडी चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था
कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद चाहिए, दिल्ली को हम साथ मिलकर चमकाएंगे। क्या टिप्पणी आपकी सर? देखिए, ऐसा पंजाब में जिस तरह जनता जनार्दन ने आम आदमी पार्टी पे जो विश्वास जताया, उसके लिए जनता का मतलब जनता ने तो देखा है। लेकिन जब से इनकी सरकार बनाई, देखे सबसे ज्यादा हत्याएं आज पंजाब में हो रही है। किसानों के वहां रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, है ना। वहां के जितने टीचर है वो रोज मतलब वो वहां के जो टीचर, आपको याद होगा आपके चैनल पे मैंने देखा था कि वहां के टीचर हिमाचल की चुनावी सभा में जाते हैं कि भाई हमें परमानेंट करिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के चुनाव में चुनाव हो रहे थे तो कहा था कि जितने भी टीचर जो डेली वेज में है उनको परमानेंट कर देंगे। अब सरकार बने, उनका भाई सरकार बने इतने महीने हो गए, हमें परमानेंट करिए। तो ये जो पंजाब की जनता को जिन्होंने कहा था बहनों को 1000 रुपए पर महीने में देंगे, है ना, ये चीजें जो दुनिया भर के झूठे वादे किए थे, अब ये जो रोज वहां प्रदर्शन धरने हो रहे हैं, बिल्कुल ये केवल इन्होंने जो झूठे वादे वहां लोगों से किए थे, ये उसके नतीजे निकल रहे हैं, धीमे धीमे उसके परिणाम आ रहे हैं। पंजाब की जनता बहुत सक्षम जनता के लोग, बहुत मजबूत लोग हैं। वो लोग उनको लगावे कि कहां गए आपके अरविंद केजरीवाल। ये पूछे पिछले 4-5 महीने में कितनी बार पंजाब गए? अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब में बैन हो रखा है। उन्हें पता कि किसी बड़ी सभा में सभा नहीं कर सकते, वहां लोग लाठी डंडा लेके तैयार हैं कि आइए जी एक बार आइए। तो झूठ के लंबा समय नहीं चल सकता। पंजाब में इनके झूठ के जो नतीजे थे उसके अब धीमे धीमे रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं। भगवत मान जी, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ भी हो रहा है तो भाजपा करा रही है, ये बिल्कुल निराधार है। ये इन्होंने जो वहां के लोगों के साथ जो झूठे आश्वासन देके उनके साथ जो छल किया, ये वो लोगों को लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और उस धोखे का अब उनमें जो गुस्सा है वो गुस्सा है। ठीक है, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है दिल्ली की जनता पर एमसीडी चुनावों के बाद कि लगभग 500 तरीके के टेस्ट को हम फ्री करेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता को समझ में आती चीजें कि कौन सी सरकार उनके हित के लिए काम कर रही है। और एक और बात, जिस तरीके से अमृतसर में ये जो बड़ा हंगामा भगवंत मान के खिलाफ हो रहा है कि वेतन नहीं दे पा रहे हैं, और जनता लगातार ये क्वेश्चंस कर रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है 450 टेस्ट करेंगे, विज्ञापन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के हित में वो काम करने से चूक जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए, और बहुत बारीकियों से आपने सभी सवालों के जवाब को दिया है। तो फिर से आपकी क्या राय है हमें जानना बेहद जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।